बाजिल आया था आपसे मिलने के लिए। हाँ, किसी रोमांटिक फिल्म का बहुत गहरा असर है उस पर। बहुत हीरो समझता है अपने आप को। है तो मुझसे छोटा, लेकिन मैंने कभी उसे कज़न से बढ़ के कुछ नहीं समझा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा। इस उम्र में अक्सर लड़के ऐसी ही सोच रखते हैं। मैंने बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन बहुत मुश्किल से। मुझे एहसास है कि आपको बहुत दुख पहुंचा होगा, हर्ट हुए होंगे आप। मुझे बहुत शौक लगा, लेकिन उससे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो काफ़ी बेवकूफ़ भी है। मैं भी ये समझती हूँ। इससे पहले कितनी मरतबा इज़हार इश्क कर चुका है वो आपसे? मैंने आपसे कहा ना, मैंने कभी उससे अपने कज़न से बढ़कर कुछ नहीं समझा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुझसे ये बात 1000 बार ही क्यों ना कह चुका हो। खामखा बच्चों वाली हरकतें करता है वो। उसकी सोच बचकाना नहीं है। आपके लिए काफ़ी जज्बाती होकर सोचता है वो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचता है। बस आप तो कुछ नहीं सोचते ना कि मेरे लिए यही बहुत है कि आप मेरे साथ हैं और मुझ पे एतबार करते हैं। छोटी मोटी गलती तो इंसान उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन आप ही मुझे बताइए भाई साहब, उसे क्या जरूरत थी इस तरह सारी दुनिया के सामने मेरी बेटी का तमाशा बनाने की? वो क्यों गया दारा शिकू के पास? भाभी, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। इस लड़के ने तो जलील करके रख दिया है। मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरी बेगम ने तय किया हुआ है कि जिंदगी भर हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगती रहेगी। आसान काम है ना, कुछ न करो, हाथ जोड़ो, माफी मांगते रहो। अभी तो शुक्र कीजिए भाई साहब कि इस बात का हमाद को नहीं पता चला, वरना कितना बड़ा मसला खड़ा हो जाता आप जानते हैं। और शुक्र है कि कोमल ने भी समझदारी से काम लिया, उसने कुछ नहीं बताया उन्हें। औलाद की तरबियत बचपन में ही की जाती है, वही वक्त होता है उन्हें सुधारने का। लाडला है, नींद से न जगाए, नींद पूरी कर लेने दे। गोद में बिठा के उसकी पसंद के निवाले बना के उसके मुंह में ठूसे जाएं तो यही होगा। बेकार नौजवानों का लश्कर तैयार होगा। हद हो गई, अब हमें रिश्तेदारों के सामने यूं शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? जवान औलादे हाथ भी नहीं उठा सकती। देखिए मरियम, मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी कि आज इस तरह मैं भाई साहब के सामने बाजिल की शिकायतें करूं, लेकिन आज मैं इन्हीं से बात करने के लिए आई थी। आखिर मामला मेरी बेटी की जिंदगी का है। जो हरकत उसने की है उसके लिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। आप उसे समझा दीजिएगा कि मेरे घर का रुख ना करे, मेरे सामने भी ना आए। अभी आप फिक्र न करें, जैसे ही आएगा मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं क्या समझाऊंगा, बल्कि ये समझाएंगे उसे। बिगाड़ के रखा है उसे, अब संभालो लड़के को। हेलो, आप ठीक तो हैं ना? जी बिल्कुल। क्यों, खैरियत? नहीं, ऐसे ही बस कुछ अजीब सा ख्याल आ रहा था, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। कैसा ख्याल? बस वो बाजिल की वजह से परेशान था। जिस तरह उसने रोक कर मुझसे बात की थी, उस अंदाज ने मुझे परेशान कर दिया था। कहीं वो आपको तंग तो नहीं कर रहा? कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं सब, वो तो पागल है, बिल्कुल बच्चा है। मेरा कज़न, अगर ऐसी कोई बात होती मैं उसको खुद कह सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अभी फ़ोन करने की वजह कुछ और थी। वो क्या? वो एक दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। बताया था ना, स्कूल वहाँ बन रहा है, मैं ही बनवा रहा हूँ और उसी सिलसिले में कुछ मसाइल हैं, बस इसी वजह से जा रहा हूँ। क्यों, खैरियत? वापस आकर तफसील से बात करूँगा। जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।